नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। हम्म। बहुत सारे लोगों के साथ हम्म। ठीक है। बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी कमेंट। दीपक डीसी दीपक चौहान जी कहते हैं हम तो कहीं नहीं जाते और ना ही कभी सर झुकाते हैं, हमारे भगवान हैं, हम वहीं माथा टेकते हैं। ठीक है। वैसे इतने नेगेटिव कमेंट्स हैं, मैं इसको शुरू नहीं करना चाह रहा था। बहरहाल चलिए, फिर ठीक बात है। तो हरी चादर चढ़ाने कौन जाता है? कौन हरी चादर पे पैसे डालता है भाई? ये मज़ारें कौन चला रहा है? बताओ फटाफट। ठीक है। तो जय श्री राम सभी को इसी बात के साथ में। और हेलो फ्रॉम यूएसए कहते हैं म्यूज़िक डांस। बहुत बहुत शुभ स्वागत आपका। यूनाइटेड हिंदू, आपने सही बात कही। मैं मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। मैं उसको कह तो नहीं सकता, मेरी कुछ मर्यादा है, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वही लोग जाते हैं। ठीक है। तो बाकी सब ने भी पढ़ लिया होगा यूनाइटेड हिंदू का कमेंट, तो आप समझ सकते हैं कौन लोग जाते हैं। और यदि आप में से कोई जाता तो मेहरबानी करके अब थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है। चलो भाई, दीपक चौहान, तुमको बात करने की तमीज़ नहीं है आपको, इसलिए आपको आज ट्विटर पे ब्लॉक किया गया था, क्योंकि आप दो कौड़ी के आदमी हो और आपको बात करने की कतई तमीज़ नहीं है। ठीक है। और इसलिए आप यहाँ से भी अब ब्लॉक हो गए। चलिए, फूट लीजिए। और किसी को ऐसा कोई है जिसको बात करने की तमीज़ ना हो? जल्दी से आ जाए, हम ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते ऐसे लोगों पे। फटाफट जल्दी से। वो दो कौड़ी के लोग जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, वो आके यहाँ ज्ञान बांटने लगते हैं कमेंट करके, जिनमें इतनी हैसियत नहीं, इतनी औकात नहीं कि अपनी फ़ोटो लगा सके। वो लोग आकर ज्ञान बांटते हैं और ये बताते हैं बहुत बड़े भारे बड़े वाले हिंदू हैं वो, इतने कट्टर की उन्हीं पर हिंदुत्व की नींव टिकी हुई है। उनके अंदर इतनी दम है कि वो अपनी फ़ोटो ही नहीं लगाते डर के मारे। ऐसे लोग कमाल है। चलिए, और वो आके यहाँ ज्ञान बांटेंगे। EDNIA। देबू पथरियाल जी, धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। जय श्री राम जी। इसीलिए मैंने सुभाष मदर जी, मैंने इसीलिए उनको बाहर कर दिया। अब वो परमानेंट यहाँ से गए, और जो एक बार ब्लॉक हो जाता है उसका ब्लॉक खुलता भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। पुष्पेंद्र विथ नितिन सर, पुष्पेंद्र जी से बोलिए ना, जितेंद्र जी सर, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं तो हमेशा तैयार हूँ, मेरे वीडियो उन तक पहुँचा दीजिए। विवेक पंडित जी, बिल्कुल आप असहमत हो सकते हैं सर। विवेक पंडित जी, मैं बिल्कुल आपके असहमति का पूरा स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ आपकी भावनाओं का। आप असहमत हो सकते हैं मेरे से, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी मैं व्यक्तिगत नहीं होता, इसलिए मुझसे किसी को व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए कि व्यक्तिगत आ जाए। व्यक्तिगत अगर आना है तो फिर फ़ोन नंबर दिया है, अपनी मार्कशीट लेकर आ जाओ, हम अपनी मार्कशीट भी दिखा देंगे, दोनों देख लेंगे किसने कितना काम किया है ना। ये ढोलक गले में लटकाने वालों में से नहीं है हम, और मेरे क्रेडेंशियल बोलते हैं सामने, है ना। ये वो लोग हैं जो यहाँ तो बड़े बड़े कमेंट कर रहे हैं, रहने वाले दिल्ली के हैं, पेटीकोट में छुप गए थे दिल्ली में उस समय, और बुलाया मुझे ही था सबने फ़ोन करके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब मैं पहुँच गया दिल्ली तो उसके बाद में एक आदमी नहीं मिला, फ़ोन ही नहीं उठे लोगों के, लोग गायब हो गए। किसी की मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई तो उसे डॉक्टर को दिखाने जाना था, किसी को अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी। रिंकू पुजारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो सर ऐसा है ना, मेरा मुंह मत खुलवाइए, मज़ा नहीं आता। चलिए चलिए चलिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। आज जैसा कि आप सबको पता है, आज कौन सा दिन है और आज क्या क्या हुआ। आज थोड़ा सा हम एक दिन पर हम थोड़ी सी एक नज़र डालेंगे, और उस दिन पर नज़र डालना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, और जो दिखाना चाहते हैं वो ये रहा आपके सामने। कोविड चल रहा है, ठीक है, और ये सब आपके सामने है। लेकिन मैं ऐसा क्यों दिखा रहा हूँ आपको? आखिर मेरी कौन सी दुश्मनी है? क्या मेरी कोई दुश्मनी है किसी से? नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।
ये इसलिए दिखाना पड़ जाता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 31 जुलाई को ट्वीट किया, राना अयूब 31 तारीख को ट्वीट करती हैं, कहती है रिकॉर्ड 55,000 न्यू कोरोना केसेस इन इंडिया इन अ डे, चलो मंदिर बनाते हैं। बहुत अच्छी बात। इनका कहने का मतलब ये कटाक्ष कर रही हैं हिंदुओं पर कि कोरोना के 55,000 केस आ गए एक दिन में, चलो मंदिर बनाते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा कि 55,000 केस आ गए, इसके बाद चलो मंदिर बनाए। तो आज कितने केस आए, आज हम देख लेते हैं। ये रहे आज के केसेस जो बढ़े हैं, 57,118। कल 55 थे, आज 57 हो गए। चलिए अब आज ईद मनाएं, राना अयूब जी, है ना। तो इनका जवाब भी मैंने उसी दिन मैंने कहा था कि आपके इसका जवाब मैं ईद को दूंगा, और आज मैंने इनको जवाब दिया। आज तो 0-0 केस हो गए होंगे, है ना। बीबी कुछ बना ही रहे हैं, तोड़ नहीं रहे, और मासूम बेगुनाह बेजुबान की गर्दन नहीं काट रहे धर्म के नाम पर। पहले ही कहा था ईद पर जवाब दूंगा इस ट्वीट का। आप जैसा ट्वीट करेंगे वैसा ही आपको जवाब मिलेगा। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें। जो ट्वीट आप करेंगे, जिस भाषा में करेंगे, जिस लहजे में करेंगे, उसी लहजे में मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। प्यार से करेंगे उतना ही ज़्यादा प्यार मिलेगा, नफ़रत से करेंगे उतनी ही ज़्यादा नफ़रत मिलेगी। तो राना अयूब जैसे जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें कि इस तरह के कमेंट्स का जवाब ऐसे ही मिलता है। ये जवाब आपको लगातार ऐसे ही मिलने वाला, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली। 55,000 पर इनके पेट में दर्द हो रहा था कि 55,000 केस हो गए एक दिन में, और राम मंदिर बनाने की बातें हो रही हैं। अब बता दीजिए आज कितने, 57,000 हो गए और आज ईद मन रही है राना अयूब। मैं पर्टिकुलरली राना अयूब के लिए बोल रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। पूरी आबादी एक तरफ, 135 करोड़ की, सिर्फ राना अयूब। जैसा लिखा, जो बोया वही पाया। ठीक है, क्लियर है, ये बात एकदम क्लियर है। जो जैसा करेगा उसके साथ में वैसा ही। आवाज़ नहीं आ रही, शांडिल्य जी कह रहे हैं सर आपके अलावा किसी और का कमेंट ऐसा आ नहीं रहा, तो मुझे लगता है बाकियों को आवाज़ आ रही है। कृपया अपने एंड पर चेक करें। राइट शांडिल्य जी, इतना बफर आ रहा है, क्यों कर रहा है? प्रॉबली। आवाज़ आ रही है आप सबको? ठीक है। शंभू जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। चलिए, सभी ने बोल दिया, आवाज़ सबके पास ओके है सर, आप ही का प्रॉब्लम थी। और एक चीज़ देख लिया कीजिए, जब आप कमेंट करते हैं ना उससे पहले एक बार देख लिया कीजिए कि बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो ये नहीं कि लाइन लगा दी, स्पैम कर दिया, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। नहीं आ रही होगी तो और लोग भी करेंगे, है ना, बाकी लोग भी करेंगे। तो थोड़ी समझदारी हमको इधर पे दिखानी चाहिए। राइट, बाकी लोग कमेंट नहीं कर रहे, मैं अकेला ही हूँ, तो एक दो कमेंट काफ़ी हैं। आपके दिखते हैं सबके कमेंट, मुझे एक एक कमेंट दिखता है, निगाह सब पर होती है मेरी। ठीक है, तो क्लियर है, आवाज़ भी क्लियर है, ये भी क्लियर है कि 55,000 जब केस कल आए थे तब बड़ा दर्द हो रहा था कि मंदिर बन रहा है। 57,000 केस आज आ गए, बीवी आज बहुत खुश है, आज सेलिब्रेट कर रही हैं, आज सेलिब्रेशन के माहौल में। और इस सेलिब्रेशन के माहौल में जो हर समय हर बड़ी बड़ी बातें होती, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, अगर आप कहीं इकट्ठे हो जाएं तो बवाल हो जाता है। ये आज की फोटो, और ये मैं कुछ नहीं कह रहा सर, मैं तो न्यूज़ पढ़ने वाला आदमी हूँ। डेली डिवोटीज ऑफर प्रेयर एट फतेहपुरी मॉस्क ऑन ओकेजन ऑफ ईद अल अदहा। ठीक है, मैं नहीं कह रहा सर, ये सामने आपके फोटोग्राफ्स आपके सामने हैं। मुझे कोई बताएगा इसमें सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही क्या आपको? अगर दिख रही हो तो मुझे भी बता दीजिए। और अब इसके बाद में क्या होगा, अब ये फव्वारा जब फूटेगा तब क्या स्थिति आएगी, ज़रा कोई बताएगा मुझे? आपको कहीं दिख रही है? और इसमें बच्चे भी शामिल है, देखिए बच्चे भी शामिल है, बच्चों को भी ले आए साहब, बहुत बढ़िया। आपको इसमें कहीं मुंह पर मास्क दिख रहे हैं क्या? अगर कोई कहेगा तो मैं पीछे भी करके दिखा दूंगा। इक्का दुक्का को छोड़कर कहीं मुंह पर मास्क नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये स्थिति है। और यही चीज़ यदि यदि कहीं किसी मंदिर में होती तो अभी तक बवाल बन गया होता, ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर चल रहा होता। सब जगह ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर, नो मास्क, नो सैनिटाइजर, नथिंग डूइंग, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। सबसे बड़ी बात, जो बोला जाएगा वो हिंदू त्योहारों पे बोला जाएगा। आज किसी ने नहीं कहा पतंग के मांझे से पक्षी फंस जाता है, उसे चोट लग जाती है, उसे खून निकलने लगा है, ऐसा मत करो। कितने पक्षी, कुल कितने
कितने पक्षी हैं? अरबों की संख्या में। कितने फंसते हैं उस मंजे में? 2 4 10 उसमें। लेकिन अरे हा हा हा, बड़ा दिल पसीज जाता, बड़ा कलेजा हमारा दुखता है भैया, पक्षी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आज करोड़ों नहीं अरबों काट दिए, कोई बोलने वाला नहीं आया। जब आप ऐसा बोलोगे तब ऐसा सुनना भी पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए, उसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। लव फॉर फ्रॉम आसाम नितिन जी, थैंक यू तीर्था देव शर्मा जी। तो जब आप ऐसा करेंगे तो उसके लिए आपको रिटर्न तो आपको मिलेगा, वो प्रसाद तो आपको लेके ही जाना पड़ेगा। बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, एक आध दो गाली दे लीजिएगा, आपका तो त्यौहार ही उसी से शुरू होने वाला है, तो कोई बात नहीं, ये आपके ऊपर है आपको क्या करना है। लेकिन आज जब सब लोग चुप है तो एक सबसे बड़ा एक नेता है, सबका ठेकेदार है, एक बहुत बड़ा ठेकेदार है, विश्व का अपने आप को ठेकेदार बना रहा। असल में ठेकेदार नहीं है, ये ब्लैकमेलर है, 2 कौड़ी के लोग हैं, पैसे पे बिकने वाले लोग हैं। इनका नाम है पेटा, PETA, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट टू एनिमल्स। अब इस पेटा की असलियत सुन लीजिए। आज जब करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में, खरबों की संख्या में जब काटे जा रहे हैं जानवर, इस नाम पर की कुर्बानी दी जा रही, तब पेटा चुप है। और पेटा को आज क्या याद आया? मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर टेकिंग स्टैंड टू स्टॉप बुल फाइटिंग, जॉइन पेटा लैटिनो इन पुटिंग एन एंड टू वायलेंट स्पेक्टिकल्स लाइक फलाना फलाना फलाना। आज इनको ये याद नहीं आया, ये 14 घंटे पुराना ट्वीट है, अभी का लाइव, आज से ठीक, अभी से ठीक 14 घंटे पहले का। इन्होंने आज कुछ नहीं कहा कि गरीब जो जानवर हैं इनको ना मारा जाए, आज ऐसी कोई बात नहीं आई। पेटा को आज क्या याद? बुल फाइटिंग याद आ गई आज। माने कमाल का है, इनका सिस्टम स्लो है या सिस्टम करप्टेड है, इनको पुरानी याद आती है। सर लास्ट 2 लाइव मिस किए, आज अच्छा लगा आप लाइव ज्वाइन करके। सर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? ऋषिकेश पुणे से। सर थैंक यू वेरी मच फॉर द कंट्रीब्यूशन। नहीं सर, चुनाव का हमारा काम है लोगों को जगाने का, हम वो कर रहे हैं, और उसमें से बहुत सारे नेता पैदा होंगे। एक अकेले नेता बन के क्या करना है, बहुत सारे नेता पैदा हो जाएंगे इससे, तो उसी में हमारा भला हो जाएगा, राइट। तो जो पेटा है उसने आज ये नहीं बोला होली पर बेचारे पशुओं को रंग मत लगाना, क्योंकि अगर हम रंग लगा देंगे, राकेश शर्मा जी कहते हैं म्यूल्स एंड हॉर्सेज आर हॉर्स, मंदिर तो बनेगा। बिल्कुल राकेश शर्मा जी, मंदिर तो बनेगा, वो तो बन ही रहा है। तो होली पर रंग मत लगा देना, रंग लगा देंगे ना तो गधा उड़ने लगता है, भैंस तैरने लगती है हवा में, पानी में नहीं। रंग लगा देंगे तो बकरा बोलने लगता है, और रंग लगा देंगे तो सूअर सोने का हो जाता है। ऐसा कुछ होता है रंग लगाने पर, शायद ऐसा कुछ होता होगा, इसी के लिए रंग लगाने को मना किया जाता है कि सारे जानवर उड़ने लगेंगे हवा में तो मुश्किल हो जाएगी, एरोप्लेन से टकराएंगे, हेलीकॉप्टर से टकराएंगे। इसलिए पेटा का कहना होता है कि होली पर रंग लगाना, रंग लगाने में जान नहीं जाती, जानवर को कोई परेशानी नहीं होती रंग लगाने में, ठीक है। रंग मत लगाना, काट देना, तब पेटा कुछ नहीं बोलेगा। तब पेटा को क्या याद आ गया? बुल फाइटिंग याद आएगी। दिवाली पर आप पटाखे फोड़ोगे, जानवरों की कान में जाती है आवाज़, वो डर जाते हैं। उनका डरना ज़्यादा खतरनाक है मरने से। ये आपको पता नहीं, किसी ने बताया नहीं आज तक, मैं बता रहा हूँ, पेटा की तरफ से बता रहा हूँ कि उनका डरना ज़्यादा खतरनाक है मरने से। वो जब डर जाते हैं ना तो सड़कें खून से लाल हो जाती हैं, मरते तो कुछ नहीं होता, वो कहते हैं थैंक यू मुस्कुरा के। ये पेटा का कहना है, ये ऐसा मेरा कहना नहीं है। इतनी सारी चीज़ें, इतना झूठ, इतना फरेब, और ये लोग इतनी बेईमानी के साथ इसको चलाते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। सबसे मज़े की बात, आज मैंने इनको रिप्लाई किया, तब मैंने इनसे पूछा कि भाई आज कहीं मर तो नहीं गए पेटा वाले? सुबह से उनका एक भी ट्वीट दिखाई नहीं दिया। आज बुल फाइटिंग पर ज्ञान बांट रहे हैं, करोड़ों निर्दोष काटे गए, उस पर जुबान नहीं खुली, और ना ही ब्रांच खोल रहे किसी मुस्लिम देश में। आपको ये जानकर बड़ी अचंबा होगा कि जितना हमने सर्च किया, हमें कोई किसी मुस्लिम देश में पेटा की कोई ब्रांच नहीं मिली। क्यों भैया? पेटा जहाँ गाय को माता माना जाता है, पेटा की ज़रूरत वहाँ है, यहाँ जहाँ गाय को काटा जाता है पेटा की ज़रूरत वहाँ है। मुस्लिम बोल रहे हैं 50 ईयर्स बाद मंदिर तोड़ देंगे, मैं उस पर भी आ रहा हूँ शुभम गुप्ता जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं उस पर भी आऊँगा। तब फिर ये मुझे बताया जाए कि क्या, कहाँ ज़रूरत है पेटा की? पेटा की ज़रूरत तो वहाँ है जहाँ जानवरों को काटा जाता है, यहाँ तो ज़रूरत नहीं है। हम तो नहीं काट रहे, हम तो गाय को माता मानते हैं, हम तो सुअर को भी, वरा अवतार को भी हम पूछते हैं, हम तो कुत्ते को भी कहीं ना कहीं वाहन मानते हैं, है ना। आपको क्या नाम है,
देखिए एकदम से स्लिप हो जाता है कभी कभी। तो चूहा भी हमारे यहाँ वाहन है, हम चूहे को भी नहीं मारते, हम चींटी को भी नहीं मारते। तो पेटा इंडिया में है। आप इंडिया में इसलिए क्योंकि आपको जूते नहीं मारे जाते हैं, इसलिए आप इंडिया में। आप इंडिया में इसलिए क्योंकि यहाँ आप अंधेर मचाए हुए हैं, बाहर से पैसा लेकर यहाँ अपना एजेंडा चला रहे हैं। आपको दहिया हंडी की आईडी भी दिखती है, आपको पटाखे की आवाज़ भी सुनाई देती है, आपको पोल्यूशन होता है, आप लोग फेफड़े, आप लोग पेटा वालों के फेफड़े बिल्कुल रुक जाते हैं ऐसे, कोरोना से मरे ना मरे वो उससे मर जाते हैं। लेकिन आज सारे गायब, आज एक भी नहीं दिखा पेटा। तो ये दो मुहापन नहीं चलेगा। गुरुदेव दत्त भगवान का वाहन है कुत्ता, हाँ जी, भैरव बाबा का, करेक्ट, भैरव बाबा का वाहन है कुत्ता। ठीक है, गुरु दत्ता दे डे ड्रे, ठीक है। तो बहरहाल डॉग भैरव बाबा का वाहन है जी, भैरव बाबा का, बिल्कुल मैंने कहा ना दिमाग से एकदम से स्लिप हो जाता है। बहरहाल तब आज पेटा का कहीं अता पता नहीं, आज सोशल डिस्टेंसिंग वालों का कहीं अता पता नहीं। आज मुंबई में, महाराष्ट्र में खूब सारी डील दी गई। हमने कहा भैया राखी पे भी दोगे या राखी पे बैन लगा दोगे। आज पश्चिम बंगाल भी खुला हुआ है, लेकिन राम मंदिर पे जिस दिन बन रहा होगा ना, शिलान्यास हो रहा होगा 5 तारीख को, उस दिन बंद रहेगा। आप समझ लीजिए कहाँ क्या चल रहा है। और हमने ही चुना है ये, किसी और ने नहीं, है ना। ये हम लोग ही चुनते हैं सरकारों को। इसलिए जब लोग कहते हैं ना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू पॉलिटिक्स, आई एम नॉट इन टू पॉलिटिक्स, मुझसे पॉलिटिक्स की बात मत करो, मुझसे ऐसा ना करो, मुझसे ये ना करो, तो ये आपको फिर बाद में भुगतना पड़ता है। सारी बातें होंगी, राम मंदिर की बात होगी बार बार कि भाई इतने केस आ गए, केस से राम मंदिर को रिलेट किया जाता है। जब केस बढ़ जाते हैं तभी भी सेलिब्रेट किया जाता है। और सिर्फ इतना नहीं, ज़रा राम मंदिर की स्थिति देख लीजिए। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें कि कमलनाथ बोल रहे हैं राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी आस्था की बात है, और यहाँ पर दिग्विजय सिंह कहते हैं राम मंदिर, दिग्विजय सिंह बोले शुभ सही मुहूर्त नहीं हो रहा, भूमि पूजन सही मुहूर्त पर नहीं हो रहा। ये इनकी असल आइडियोलॉजिकल लाइन है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, कोयम्बटूर से नमस्कार हेमंत शाह जी, आपको भी नमस्कार सर मेरा। तो अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कमलनाथ तो ऐसा बोल रहा है राम मंदिर। तो भाई साहब आपको बता दूं, 23-24 सीटों पर उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में, इसलिए राम याद आ रहे हैं। ये तो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, ये तो वो हैं जो बोलते हैं कि पेशाब पीने के लिए लोग बाहर खड़े हैं, राहुल गांधी का तैयार है। तो ये राम का बात कैसे कर सकते हैं, राम की बात कैसे कर सकते हैं, भगवान राम की बात कैसे कर सकते हैं। इनके मुंह से भगवान राम का नाम निकलना यानी कि भगवान राम का नाम अपवित्र होने बराबर है, क्योंकि इनको आस्था नहीं है। ये पॉलिटिक्स से 22 सीटें, 23 सीटों पर अभी चुनाव होगा, 24 सीटों पर चुनाव होगा, तो उस चुनाव से पहले की भूमिका गढ़ी जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश का भी एक कोई थानेदार है, कोई सा कुमार, उसने ब्राह्मणों को खूब मारा, उसने गाली दी और उसने जूता उनके मुंह में डाल दिया और बोले कि तुम ब्राह्मण हो इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूँ। लोगों ने खूब टैग किया, प्रियंका गांधी को, कांग्रेस को, इसको उसको, कोई जवाब नहीं आया। ब्राह्मणों की बात करने वाली पार्टी जो कल तक ब्राह्मणों की बात करी थी, कह रही थी एनकाउंटर हो रहे हैं, वो आज चुप है उसी पुलिस पर। वही पुलिस है उत्तर प्रदेश पुलिस योगी की, लेकिन आज उस पर मुंह नहीं खुल रहा जब वो ब्राह्मणों को मार रहे पीट रहे हैं। 26 सीटों पर है। जी जी आशीष जी धन्यवाद। रोज एक नया विधायक इस्तीफा दे देता है, हम भी क्या करें, हमारे पास भी गिनती नहीं है। 22 लेकर आए थे, 1-2 ने और दिया तो हम 23-24 समझ रहे थे, अभी 26 दो और हो गए। अभी कल तक देखिएगा सर 28 ना हो जाए, है ना। ये बहुत क्लियर है। दिग्गी चाचा को ईद मुबारक, हाँ वो उनके लिए मुबारक होगी। तो आप इसको समझिए, ये इनका असल चरित्र है। जो ओरिजिनल स्टैंड है कांग्रेस का वो यही है कि राम मंदिर ना बने, बन भी रहा है तो हम उससे खुश नहीं है, मुहूर्त शुभ नहीं है, फलाना है ढिकाना है। अब मजबूरी में वो कह रहे हैं कमलनाथ, क्योंकि उनको 26 सीटों पर चुनाव लड़ना, उन्हें दोबारा सीएम बनना, इसलिए राम याद आ रहे हैं। राम का मतलब इन लोगों के लिए भगवान राम नहीं है, इनके लिए राम एक सीढ़ी है, उस पर चढ़कर सत्ता मिल जाए, बस सत्ता पर बैठ जाए। फिर ये सत्ता पे बैठती क्या बोलेंगे, हिंदू तो आतंकवादी होता है, भगवा आतंकवादी होता है, राम काल्पनिक है, राम सेतु तोड़ दो। और बड़ी बात नहीं है ये तो कल बोल दे कि मंदिर भी तोड़ दो। वो एक मौलाना का वीडियो आजकल बड़ा वायरल हो रहा है, और मौलाना बड़े टोपी लगा कर बोल रहे हैं, बोले आज आपकी हुकूमत है, आपकी भैंस है, आज जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज आपके पास ताकत है, पावर है, तो आप मंदिर बना रहे हो, बना लो, हमारे पास आएगी हम तोड़ लेंगे। वो कांग्रेस के दम पर ही बोल रहा है।
किसी और के दम पर नहीं। ये जो बाकी जो विरोधी हैं ना, केजरीवाल जी, कांग्रेस, ये जिनके गोदों में ये लोग बैठते हैं ना, ये जो नेता इनको गोदी में बैठाते हैं, उनकी दम पर वो कह रहा है, उसमें इतनी दम नहीं है। ये तो इनकी दम है, इनका हाथ उसकी पीठ पे रखा हुआ है कि तू तो बोल, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारा शासन आएगा, चिंता मत, हम फिर से सब उड़वा देंगे। तो उन मौलाना जी को मेरा एक जवाब ज़रा पहुंच जाए, और मौलाना जी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लें और पूरी इत्मीनान के साथ इसको अपने जहन में उतार लें कि 450 साल पहले मंदिर आपने तोड़ा था, आपकी लाठी, आपकी भैंस थी, आपकी हुकूमत थी, तब आपने मंदिर तोड़ दिया था। आज उस मंदिर को दोबारा बनाया जा रहा है, हमने कुछ नहीं तोड़ा, हम तो सिर्फ दोबारा बना रहे हैं। सभी को ईद की राम राम। राकेश शर्मा जी कहते हैं। जी सर, मैं ईद की राम राम भी इस बार नहीं कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बेज़ुबानों को मारना मुझे मेरे गले के नीचे नहीं उतरता। अंकित सयाल जी कहते हैं, सर समाज का अवेयर होना ज़रूरी है, यू आर डूइंग गुड जॉब, लोगों के अंदर भी गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल अंकित जी, बिल्कुल। तो राम मंदिर पर सवाल उठाएंगे, मौलाना साहब कहेंगे कि कल हमारी सत्ता आएगी तो हम दोबारा से राम मंदिर तोड़ के मस्जिद बना लेंगे। ऐसा कोई मौलाना साहब अकेले नहीं बोल रहे। ये मेरा एक मित्र ने भी मुझसे कहा था, मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा था कि बोले कोई बात नहीं, उसने बड़े हंस के बड़े इजीली बोला था, बोले कोई बात नहीं, आज आप लोगों की सरकार है, बना लीजिए, कल हमारी आएगी, हम फिर से दोबारा मस्जिद बना लेंगे। और ये कोई आज की बात नहीं, ये 1.5-2 साल पहले बोला था। तो ये ऐसा ऑफिशियल स्टैंड है, ऐसा इसमें कोई घबराने और डरने वाली बात नहीं। लेकिन तभी भी मैंने उसको यही जवाब दिया था कि भाई साहब, मंदिर तो आपने तोड़ा था 500 साल पहले, हम तो उसको दोबारा बना रहे हैं। बल्कि आपको तो इसमें खुश होकर, आपको इसमें खुद से अपने हाथ से बनवाना चाहिए कि भैया ये हमसे गलती हुई थी, इस गलती का हम एहसास करते हैं। सही सही तो यही होता। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, किसी के मन में अभी भी अगर ऐसा है कि फिर हमारी सरकार आ जाएगी तो फिर हम ये कर लेंगे, हमारी सत्ता आ जाएगी तो हो जाएगा, तो सर देखो, सपनों पे कोई टैक्स तो है नहीं, आप आराम से देखो। और हम भी खलल क्यों डालें आपके सपनों में? तो आप मज़े से अपना सपने देखिए, हम टैक्स नहीं लेने वाले आपसे, हम जजिया नहीं लेंगे आपसे, आप खूब सपने देखिए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं। वो मौलाना साहब भी यही हैं, नहीं रहेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत क्लियर है। अब बात आती है, और बहुत सारे तमाम सारे, जब आप देखते हैं लगातार, मोदी 20 साल कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल, मोदी जी फ़िलहाल तो 20 साल यहीं हैं, मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले 20 साल, ठीक है। तो दत्तात्रेय भगवान किसी ने लिखा, लगता है, आई लाइक यू सर, कहते हैं राज जी। जी, हाउस द जोश सर जी? जोश इज़ ऑलवेज हाई। 1600, ये 1620 नहीं सर, 1620 अब ये आने वाला भी नहीं, कभी नहीं आने वाला। एक साहब को भूल गए, अरविंद के सर, नाम ले लिया, बोस साहब नाम ले लिया, पहले ही बोल दिया, जो केजरीवाल की गोदी में बैठे हैं इसलिए इतनी दम से बोल रहे हैं, वरना इनके अंदर इतनी दम है ही नहीं, ये बोल ही नहीं सकते। इनको बुलवाने वाले ये लोग हैं, इनको जो दम देने वाले हैं वो ये लोग हैं। और ये लोग करते क्या हैं? अभी यूपी में ब्राह्मणों का कार्ड चल रहा था, बड़े ब्राह्मणों की, आज किसी ने मेंशन किया, ब्राह्मणों को नीच हिंदू धर्म को लात मारता हूं बोलने वाले उदित राज क्या कोई कार्रवाई करेगी आईएनसी इंडिया? और ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्लाने वाली प्रियंका गांधी कोई कार्रवाई करेंगी, या फिर ब्राह्मण प्रेम केवल ढोंग है ब्राह्मणों को धोखा देने के लिए? सवाल पूछा एक ने, ब्रजेश मिश्रा जी ने सवाल पूछा, ब्राह्मणों को नीच हिंदू बताने वाले उदित राज पर कार्रवाई होगी कि नहीं? मैंने कहा कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें ब्राह्मणों को, वो ब्राह्मणों को सिर्फ मूर्ख बनाते हैं, ये इनका असल चेहरा है। राम मंदिर हो, कुछ भी हो, इन्हें सिर्फ क्योंकि चुनाव जीतना है इसलिए इनको याद आ रहा है, इसके बाद में इनको कुछ याद नहीं आता, इसके बाद ये सब भूल जाते हैं। व्हाट हैपेंड टू मौलाना साद? राकेश शर्मा जी, समय आने पर सर वो भी अंदर जाएंगे, समय आने दीजिए। फोड़े को तब ऑपरेट किया जाता है जब वो पक जाता है, तो अभी पका नहीं है ना, इस फोड़े को भी ज़रा पक जाने दीजिए, इसके बाद जब ऑपरेट हो तब आपको भी बड़ा मज़ा आएगा, आप भी कहेंगे कि हाँ बहुत सही हुआ। पीटा फंडेड बाय यूएस यूके एलीट में, सर देखिए ये तो बिल्कुल एकदम वही वाली बात है, ये तो टोटल ये है। हम सुपर चैट में कैसे करें, नहीं हो रहा? नवीन कुमार वर्मा जी, नवीन कुमार जी, जब आप कमेंट करने जाते हैं बगल में एक डॉलर होता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप सुपर चैट में जा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट। चलिए, सुपर चैट की बात चल रही थी, जब आप कमेंट करेंगे तो बगल में डॉलर का साइन आता है, आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में और तमाम सारे ऑप्शन, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, ये वो, भीम यूपीआई ऐप, सब कुछ सब अवेलेबल है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए, डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मिल जाएगा।
कांग्रेस का हाथ हमेशा ब्राह्मण विरोधी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, ब्राह्मण विरोधी हमेशा ऐसा रहा है। हसन अशरफ क्योंकि वो हिंदू है, अगर कोई हिंदू नेशन में मूल्य रहने दंगे होते, किसी ने कमेंट किया, क्या कमेंट किया वो तो नहीं मालूम, बहरहाल चलिए कोई बात नहीं। शुभम गुप्ता जी कहते काउ स्लॉटर पे कोई कुछ क्यों नहीं कहता ईद पर? हाँ, क्योंकि काउ स्लॉटर बैन है इसलिए कुछ, और जहाँ होता भी है बड़ी चुपचाप से होता होगा। टर्की में 1600 साल पुराना चर्च को उन्होंने उसको कन्वर्ट किया है। तो आप ज़रा इसको समझिए, इसको देखिए। और सुशांत का भी हमने मैटर कर लिया था। सुशांत के मैटर में अब जो बेबी पेंगुइन है उसका नाम बड़ी ज़ोर शोर से आ रहा है। और अब सबसे मज़े की बात यह कि बिहार पुलिस को काम नहीं करने दिया जा रहा है। जब बिहार पुलिस को काम नहीं करने दिया जा रहा तो बिहार सरकार ने एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया, बहुत चालाकी से काम कर दिया। और वो चालाकी से काम क्या है? वो चालाकी से काम ये है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ यहाँ पर? वो चालाकी से काम उन्होंने ये किया, बोले कि आप हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, तब फिर जब आप हमें काम नहीं करने दे रहे तो हम इसकी सीबीआई को जांच दे सकते हैं। ये कर सकती है बिहार सरकार। ये कैसा ट्रम्प कार्ड है? देखिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार की मर्जी के बिना नहीं दे सकती सीबीआई को जांच। राज्य सरकार सीबीआई को जांच देना चाहे तो सीबीआई जांच लेने से मना कर सकती है, ये प्रोविजन होता है। लेकिन हाई कोर्ट अगर देगा तो उसको लेना ही पड़ेगा, जांच करनी ही पड़ेगी। तो हाई कोर्ट ने फिलहाल इसमें इंटरफेयर नहीं किया, उसने जांच देने से मना कर दिया है। और अब यहाँ पर बिहार में जो है, बिहार सरकार ये बोलती है हमारी पुलिस को काम नहीं करने दिया जा रहा, इसलिए हम इसकी जांच सीबीआई को दे सकते हैं। और अगर दिया तो ये जांच सीबीआई को जाएगी और सीबीआई इस जांच को ले लेगी, तो अल्टीमेटली सीबीआई जांच हो जाएगा। इससे पहले बेबी पेंगुइन जो है वो पूरी ताकत से, बेबी पेंगुइन और उसकी पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है, सारे सबूत मिटाने में लगी हुई है, क्योंकि धीरे धीरे समय निकल जाएगा, इतना टाइम हो जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं। तो उनका पर्पज़ यही है कि ये किन प्रकार कैसे ना कैसे करके इसको ख़त्म किया जाए, इससे पीछा छुड़ाया जाए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अशोक योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, बुद्धिमत्ता, बिल्कुल विश्वास जी, बुद्धिमत्ता कहिए। आज समझ आ गया, पूरा केस आ गया ना? ठीक है मनोज शर्मा जी, बहुत बढ़िया। समझ में आना चाहिए, मुख्य मुद्दा यही है कि समझ में आना चाहिए। तो एनजीओ बैन पर कुछ, सर एनजीओ तो बैन पहले से ही हो चुके। तो ये सीबीआई को देने का एक जो बैकडोर एंट्री है और जो कि सही भी है, वो एंट्री अब बिहार गवर्नमेंट ने ले ली है। और बिहार गवर्नमेंट इसको हो सकता है बड़ी जल्दी सीबीआई को दे दे। और सीबीआई को यदि देगी तो मैं समझता हूँ, क्योंकि अमित शाह जी भी बोल चुके हैं इसकी जांच सीबीआई को जानी चाहिए, तो सीबीआई को जांच, सीबीआई इसको एक्सेप्ट कर लेगी। और यदि सीबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया तो आप ये मान लीजिएगा जो बड़े बड़े खान गैंग हैं वो सब बड़े परेशान हो जाएंगे। प्रदीप कुमार जी धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। विनीत कुमार सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत क्लियर है, इसमें बड़े नाम जो छुप गए थे, भंसालीस, खान गैंग, जिनका नाम पहले शुरू में आया था, उन सबको छुपाने का जो बेबी पेंगुइन का जो प्रयास था, तो बेबी पेंगुइन के जो दोस्त थे वो जो बचने का प्रयास कर रहे थे, तो बेबी पेंगुइन के वो दोस्त अब बच नहीं पाएंगे और वो सब जो है अब उनके लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि 5 तारीख को जब अच्छी न्यूज़ आने वाली है, तो या तो उससे पहले या उसके बाद जल्दी से सीबीआई वाली भी आ जाए और ये मैटर ख़त्म हो, ये मैटर सीबीआई के पास जाए और जो सही है वो जनता के सामने आए। और फिर से 5 तारीख की एक बार बात कर लें। ट्रू स्टोरी, जय श्री राम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख को जो क्या करना है पता है ना? सुबह उठना है, नहा धो के जल्दी से तैयार हो जाना है और उसके बाद में टीवी के सामने बैठ जाना है और कुछ नहीं करना है हमने, ठीक है? जाना नहीं है अयोध्या, किसी को भी नहीं जाना, कोई भी अयोध्या नहीं जाएगा। सर आस्क योर व्यूअर्स टू ज्वाइन आरएसएस, कहते हैं अमित भारत जी। हाँ, आरएसएस एक बहुत अच्छा राष्ट्रवादी संगठन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। अब कोई ये मत सोच लेना मैंने ऐसा बोला, अमित जी का मैंने कमेंट लिया है, मेरा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, मैं आरएसएस का मेंबर नहीं हूँ, है ना? मैं बीजेपी का मेंबर भी नहीं हूँ, तो इसलिए कोई ये मत सोच लेना कि वरना लोग बोलेंगे कि इन्होंने एडवर्टीजमेंट कर दिया आरएसएस का अपने यहाँ से। अमित जी का कमेंट है, अमित जी का कहना है, मैं उससे सहमत हूँ, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, है ना? गिरजा शंकर जी कहते हैं सर बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड माफिया का एक्सपोज होगा क्या एसएसआर केस में अगर स्वामी जी चाहें तो? नहीं, अगर सीबीआई को चली गई गिरजा शंकर जी, अगर जांच सीबीआई को चली गई तो वैसे ही पूरा बॉलीवुड एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि सीबीआई की जांच जाते ही ये सारा जो बाहर का हवाला का पैसा है, दाऊद इब्राहिम का जो पैसा है, जो तमाम सारे और टेररिस्ट का जो पैसा यहाँ आ रहा है, वो सारा बाहर आ जाएगा। नाज पाठक जी धन्यवाद, कहते हैं हर हर महादेव, वी नीड जस्टिस फॉर एसएसआर। देखिए, वी नीड जस्टिस फॉर बॉलीवुड,
जो बॉलीवुड के अंदर हो रहा है वो कुछ भी सही नहीं हो रहा है, वो सब कुछ गलत है। हवाला का पैसा है, टेररिस्ट का पैसा है, और आईएसआईएस सिंपथाइजर्स का पैसा है, उनके सपोर्टर्स का पैसा है, ऐसा पैसा है। शशिकांत पाटिल जी कहते हैं हिंदू वन बहुत सहा है लेकिन हिंदुओं ने बहुत सहा है, लेकिन कुछ द्रोही हिंदुओं की सेक्युलर बीमारी जाती नहीं, कुछ नया सेक्युलर बना है शिवसेना जैसे। शशिकांत पाटिल जी देखिए ऐसा कहना तो उचित नहीं होगा। अल्टीमेटली सबको साथ लेकर ही चलना है, और उसमें कोई किसी की विचारधारा एक दूसरे से अलग हो सकती है, कोई ऐसा सोच सकता है, कोई वैसा सोच सकता है, लेकिन एक दूसरे को गाली देकर काम नहीं बनेगा। सभी को कहीं ना कहीं सामंजस्य एक दूसरे से बैठाना पड़ेगा, तभी हमारी शक्ति, तभी हमारी एकता है, और उसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि अगर एक दूसरे को गाली देंगे तो काम नहीं बनेगा। पंडित जी आप पूरे आरएसएस सो वॉट, आप प्योर आरएसएस सो वॉट। सिंघा जी ओके ठीक है। वेंकटेश सहाय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पद्मा जी। तो राणा अयूब को सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा मामले में फिक्शन राइटर कहकर लताड़ा था। बिल्कुल परशु विवेक जी, लेकिन ये लोग तो बेशरम है ना, इनको शर्म कहाँ आती है, तो फिर चले जाते हैं। मनी मेकर जी कहते हैं बॉलीवुड आज सिर्फ एंटी हिंदू रह गया है। सर देखिए उसमें टेररिस्ट का पैसा लगा हुआ है, इसलिए एंटी हिंदू है। जब पैसा ही टेररिज्म का लगा हुआ तो वो हिंदू और एंटी हिंदू की तो बात ही खत्म हो गई। वो तो जो वो बोलेंगे वो चलेगा, मालिक तो वही है ना, ठीक है ना। आप इसको समझिए, इसमें दाऊद इब्राहिम जैसे टेररिस्ट का पैसा लगा हुआ है, इसमें और तमाम सारे टेररिस्ट का पैसा लगा हुआ है, इसमें सऊदी में बहुत सारे जो लोग बैठे हैं उनका लगा है, इसमें आईएसआईएस के सिंपथाइजर्स का पैसा लगा हुआ है। बहुत अनशंट ब्याज पे पैसा जाता है, 10% पे पैसा जाता है। यार सर योर एनालिसिस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ग्रेट कुणाल सिंह जी धन्यवाद सर। कुछ अलग करना ही हमारी फितरत है, अगर एक जैसा करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं, देखेगा कौन। आपको एसएसआर के बारे में, एसएसआर से चिढ़ क्यों है? अनुज भारती जी, मुझे चिढ़ नहीं है, अब वो इस दुनिया में नहीं है तो मुझे चिढ़ नहीं है, मुझे उनके कृत्य से, एक कृत्य से बहुत चिढ़ है, और जिसके के लिए और जब भी बात आती है तो फिर वही वाली बात आ जाती है। अब कुछ बहुत सारे हो सकता है दर्शक इसमें भी नाराज़ हो जाए, पर जो है सो है, जैसा है वैसा है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। जब उन्होंने कह दिया कि मुझे हिंदू होने पे शर्म आती, मुझे राजपूत होने पे शर्म आती, मैं राजपूत सरनेम ड्रॉप करता हूँ, तब फिर गैर का माफ़ी लायक चीज़ होती है, उसमें माफ़ी का कोई गुंजाइश नहीं बचती। आप मुझे गाली दे सकते हैं, कोई बात नहीं, आप धर्म को गाली नहीं दे सकते। आप हिंदू धर्म को गाली देंगे और आप ये सोचेंगे कि मैं यदि उसमें कहीं सपोर्ट कर जाऊँ, फिर वो असंभव है, वो संभव नहीं है। आप देश को गाली दें, धर्म को गाली दें, उसके बाद तो सपोर्ट कहीं से कहीं तक संभव नहीं है, कोई बना रहे। रेनोवॉक्स जी कहते हैं धन्यवाद, आखिर आप सुशांत केस में एक्टिव हुए, प्रणाम, आप सही तस्वीर दिखाई देगी। बिल्कुल रेनोवॉक्स जी, अभी मेरी उस पर तैयारी चल रही है, और मैं आगे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में आ रही हैं, लेकिन हम थोड़ा फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। हम एक एक चीज़ जो है बहुत सोच समझ कर इसमें बोलेंगे, सबूतों के साथ बोलेंगे। गिरजा शंकर जी कहते हैं सर जी इज़ सीबीआई ट्रस्टवर्दी? डेफिनेटली गिरजा शंकर जी, सरकार किसी की भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने कह ज़रूर दिया एक बार कि तोता है और फलाना है, वो भी यूपीए के टाइम पर बोला था, लेकिन इतना भी नहीं होता। हाँ कुछ बहुत हाई प्रोफाइल केस होते हैं जिनमें सीधे अगर पीएमओ, देखिए इसमें सीबीआई में यदि सिर्फ पीएमओ बेईमानी करना चाहे या एचएमओ बेईमानी करना चाहे तो ही बेईमानी हो सकती है, अदरवाइज संभव नहीं है, क्योंकि सीबीआई जो है डायरेक्टली पीएमओ को रिपोर्ट करती है, तो इसमें एचएमओ भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, प्रेशर नहीं बन पाता सीबीआई के ऊपर। और जो सीबीआई में एक बार फंसता है उसको पता है सीबीआई किस चिड़िया का नाम है, उससे बचना बहुत मुश्किल है। 98% का एग्जीक्यूशन रेट है सीबीआई का, यानी जितने केसेस करते हैं उनमें 98% में सज़ा होती है, ये सीबीआई का एग्जीक्यूशन रेट है। मैंने आपको ये पीसी एक्ट वाले केसेस बताए हैं ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाले। गो ग्रीन गार्डन धन्यवाद आपका, कहते हैं जय नितिन जी, क्षमा चाहता हूँ कुछ दिनों से आपको लाइव नहीं सुन पा रहा था, लेकिन वीडियो देखे बाद में। जय भारत राकेश सोनी जी, धन्यवाद राकेश सोनी जी। कोई बात नहीं, जो लोग लाइव नहीं सुन पाते वो बाद में वीडियो भी देख सकते हैं। मेरे ख्याल से 34 मिनट का ये वीडियो काफ़ी है हमारे, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी सारी बातें भी कर ली। जॉर्ज सोरस पर एक वीडियो बननी है, बिल्कुल ड्यू है सर, और भी बहुत सारे काम हैं, बहुत जल्दी कुछ वीडियोज़ और भी लेकर आऊँगा आप सबके सामने, उनको वीडियो के तौर पर अपलोड करूँगा, वो आप सब चैनल पर देख लीजिएगा, क्योंकि वो लाइव नहीं हो पाएंगे, है ना। कुछ वीडियोज़ ऐसे हैं जो लाइव नहीं होंगे। एनी सिक्योर चैट आईडी टू कनेक्ट विद यू, आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं सर, एवरीथिंग इज़ सिक्योर्ड विद मी, एवरीथिंग इज़ सिक्योर्ड, कभी चिंता मत कीजिए इस बारे में। सिक्योरिटी की चिंता मेरे साथ बिल्कुल मत कीजिए, है ना। बस मैं खुद अपने आप में सिक्योर्ड नहीं हूँ, बाकी सब सिक्योर्ड है, सो रेस्ट एश्योर्ड, है ना। क्योंकि अगर हम अपने आप को सिक्योर करने चलेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, और जब काम नहीं कर पाएंगे तो फिर वो ईमानदार रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी, तो बेकार है फिर, राइट। 1 घंटा कहते हैं सर 1 घंटा हो जाता तो फिर लोगों को देखने में आलस आता, मज़ा नहीं आता। कल अपन सवाल जवाब रखते हैं ना, कल संडे है ना। 1 मिनट, आज दिन कौन सा है?
ये हम लोगों की हालत हो जाती है, हमको ये भी नहीं पता होता 1 अगस्त है और सैटरडे है, तो कल संडे है सर, कल रखते हैं, राइट। और 1 मिनट 2300 लोग हैं और सिर्फ 1000 लाइक हैं, ये ठीक नहीं है भैया, है ना। इसको 2300 कर लीजिए। और जाने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाली घंटी दबा लें। टेलीग्राम चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और गूगल फॉर्म ध्यान से भर दीजिएगा। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको खोलेंगे, उसमें दोनों लिंक है, गूगल फॉर्म भी है और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी। तो जिन लोगों ने गूगल फॉर्म भर दिया वो दोबारा ना भरें, मेरे पास आपका डेटा आ चुका है। टेलीग्राम से जो लोग जुड़ चुके हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ लें, क्योंकि नोटिफिकेशन वहाँ पर ज़्यादा आते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो समय हो चला, अब आप सबसे इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और इसी प्रकार अपना समय देते रहिए राष्ट्र के लिए, देश के लिए। रोज़ 2 घंटा दीजिए बस देश के लिए, देश अपने आप फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत सरकार कर रही है, बहुत सही तरीके से कर रही है ना। हमको थोड़ा सजग रहना है, हमको जो है दिस इज़ टू शॉर्ट, देवू पत्रियाल जी कहते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड सर, आई कैन अंडरस्टैंड। आप लोगों को 1 घंटे की आदत लग गई है इसलिए, बट एनी वेज 36 मिनट इज़ ऑलरेडी, वी हैव डन 36 मिनट्स, so that's fair enough I guess. So सजग रहिए, दूसरों को भी सजग रखिए, जगाते रहिए। बहुत सोए हुए लोग, 1000 साल के सोए हुए, उनको जगाते रहिए, है ना। तो इजाज़त लेता हूँ, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।